कर्नाटक हाईकोर्ट इस समय स्टेट में सरकारी स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगे बैन पर कई पिटीशन सुन रहा है और ऑफ कोर्स इस पर इस समय कोर्ट के बाहर और अंदर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। तो KYC के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट में इस केस में दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं। अब हम जानते हैं कि पूरा मामला शुरू हुआ था दिसंबर-जनवरी में, जब उडुपी के सरकारी PU कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर आए और उन्हें क्लास में आने से रोक दिया गया। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और ऐसा ही विवाद राज्य के कुछ और कॉलेजों में भी सामने आया। इसके बाद 5 फरवरी को राज्य सरकार ने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 133 के अंदर एक ऑर्डर पास किया। अब ये सेक्शन ब्रीफ में आपको बताऊं तो राज्य सरकार को किसी भी स्कूल या कॉलेज को डायरेक्शंस देने की अनुमति देता है। इनफैक्ट 2013 में इसी सेक्शन के तहत राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में एक तरह से यूनिफॉर्म कंपलसरी करने की बात की थी और अब इसी सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑर्डर ये भी कहता है कि हिजाब मुसलमानों के लिए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब समझाया था, इसके बारे में बताया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो की लिंक ऐड कर दूंगी। लेकिन ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो कोर्ट्स ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नहीं देता, ये एक लिमिटेड राइट है। मतलब बेसिकली कोर्ट्स ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हर चीज़ करने की परमिशन नहीं होती है। आप सिर्फ वही चीज़ों को फंडामेंटल राइट कह सकते हैं जो आपके रिलीजन का एसेंशियल महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अब कर्नाटक सरकार ने इस 5 फरवरी के ऑर्डर में 3 जजमेंट्स का जिक्र किया है। इसमें से पहला एक जो जजमेंट है वो 2002 का है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आया था ये जजमेंट, और जिसमें एक ऑल गर्ल्स स्कूल की 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही एक मुस्लिम लड़की ने स्कूल के ड्रेस कोड को चैलेंज किया था क्योंकि उसे उस ड्रेस कोड की वजह से हिजाब पहनना अलाउड नहीं था। अपनी पिटिशन में उस लड़की ने ये भी कहा था कि उसे हिजाब पहनने देना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। लेकिन इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे अनुमति नहीं दी हिजाब पहनने की और उसके लिए कोर्ट ने कुरान को कोट करते हुए ये कहा कि कुरान में औरतों को दूसरी औरतों के सामने खुद को ढकने या हिजाब पहनने के लिए नहीं लिखा गया है कुरान में। अब इस केस पर पिटिशनर्स ने ये कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट में कि इस जजमेंट के मुताबिक तो फिर ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ये जजमेंट है और उन्होंने कहा है कि कोएड स्कूल्स में तो फिर लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा जो जजमेंट है इस ऑर्डर में वो 2004 का मद्रास हाई कोर्ट का है, जिसमें एक स्कूल की टीचर्स के ऊपर लागू किए गए ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। हालांकि इस केस में कोर्ट ने पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया, यानी ड्रेस कोड को रहने दिया, लेकिन इसमें हिजाब पर कोई चर्चा नहीं हुई। और तीसरा जो जजमेंट है जिसका सहारा कर्नाटक सरकार ने लिया है वो 2018 का केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें 12 साल की और 8 साल की 2 लड़कियों के पिता ने पिटिशन फाइल की थी, ये कहते हुए कि उनकी बेटियों को फुल स्लीव शर्ट और हिजाब पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए स्कूल में। इस केस में स्कूल एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, लेकिन इसमें भी कोर्ट ने हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि छात्रों के जो व्यक्तिगत पर्सनल अधिकार हैं उन पर स्कूल के सामूहिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस केस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिटिशनर्स ने ये कहा है कि इस केस को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि इस केस में एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, सरकारी स्कूल की नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है खुद को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए अब इस केस में पिटिशनर्स का ये कहना है कि ये 3 केसेस उन पर लागू नहीं होंगे और कोर्ट को ये डिसाइड अलग से एक बार फिर से करना पड़ेगा कि हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं इस्लाम में। इसके अलावा भी कई जजमेंट्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल केरला हाई कोर्ट के एक 2015 का जजमेंट, जिसमें एक मुस्लिम लड़की और उसके पिता ने CBSE द्वारा जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम होता है उसके ड्रेस कोड को चैलेंज किया था। CBSE ने तब सिर्फ हाफ स्लीव कुर्ता और सलवार अलाउ की थी एग्जाम में बैठने के लिए। इस केस में कोर्ट ने कुरान की बात करते हुए कहा कि मुसलमान औरतों के लिए सर ढकना और लंबी स्लीव वाले कपड़े पहनना इस्लाम की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसके अलावा इन पिटिशनर्स ने ये भी आर्ग्यू किया है कि हिजाब पहनना इन औरतों के लिए आर्टिकल 19(1)A यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। उन्होंने कोर्ट को ये कहा है कि एक स्टूडेंट अगर चुपचाप हिजाब पहनकर या सिर पर दुपट्टा पहने रहे और क्लास में भाग ले तो इससे किसी भी तरह का सार्वजनिक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये ऐसा पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाली प्रैक्टिस नहीं है।
इसके अलावा कोर्ट के सामने ये भी आर्ग्यू किया गया है कि ये रूल्स महिलाओं के लिए दुपट्टा पहनने की बात करते हैं और अगर कोई स्टूडेंट्स उस दुपट्टे से अपना सिर ढकना चाहता हो तो राज्य सरकार उस दुपट्टे को किस तरह से पहनना है लड़कियों को वो निर्धारित नहीं कर सकती। इसके साथ साथ पिटिशनर्स ने ये भी आर्ग्यू किया है, ये भी तर्क दिया है कि हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध समानता के मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन करता है, क्योंकि बाकी धार्मिक मार्कर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे सिखों के लिए पगड़ी पहनना है, ये जो रूल्स हैं ये इसे स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध इस पर नहीं लगाते हैं। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।